डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक टर्म। अगर कोई प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसका जनरल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना जी। जनरल टर्म कहने का मतलब इनर टर्म कैसे निकालेंगे, और उसके सम के बारे में हम बात करेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है या कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसमें सम कैसे निकालेंगे। एनमा टर्म का हम लोग, है ना, एन टर्म्स अगर दिया हुआ है तो एन टर्म्स का हम लोग सम को कैसे निकालेंगे। अगर इनफाइनाइट जीपी दिया हुआ तो इनफाइनाइट जीपी के सम को कैसे निकालेंगे, इसी चीज़ के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस आपके पास दिया हुआ है, सीक्वेंस इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अगर ये सीक्वेंस दिया हुआ है और इस सीक्वेंस में अगर आप नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म करते हैं, भागा देते हैं नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म हर एक में, ठीक है, सिक्वेंशियली 8/4 16/8 32/16 ऐसे सो ऑन। अगर भागा आप देते हैं नेक्स्ट टर्म से में प्रीवियस टर्म से और सारे का अगर कोशिएंट सेम आता है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम आ रहा है, तो इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में जीपी। ठीक है, और वो जो कोशिएंट आया है, कांस्टेंट नंबर आया है, इसको हम लोग कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। कॉमन रेशियो, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको सीआर भी कह सकते हैं। ठीक है, यही चीज हम लिखे हैं। अब यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से ए पहला टर्म अगर ए है, अगर पहला टर्म ए है, स्मॉल ए से हम लोग डिनोट करते हैं पहले टर्म को, तो दूसरा टर्म कैसे आया है, तो हम लोग सेकेंड टर्म जब T2 निकालते हैं, ये टर्म 1 है जो ए हम जिसको कह रहे हैं, जब टर्म 2 निकालते हैं तो पहला में हम लोग क्या करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो ये आपका 4 आ गया। जब तीसरा टर्म निकालते हैं तो पहला टर्म में जो ये कांस्टेंट कॉमन रेशियो आया था उसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पावर 1 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा टर्म जब निकालेंगे तो पहला टर्म में कॉमन पे पावर, कॉमन रेशियो पे पावर क्यूब कर देंगे, ठीक है, तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम n कहेंगे nवा टर्म निकालने के लिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहला टर्म में कॉमन रेशियो टू द पावर, जब यहाँ दूसरा टर्म निकाल रहे थे तो कॉमन रेशियो पे पावर 1 हो रहा था, एक कम था। जब तीसरा टर्म निकाल रहे थे तो कॉमन रेशियो पे पावर 3 में -1 2 था। जब चौथा टर्म निकाल रहे थे तो 4 -1 3 था कॉमन रेशियो पर पावर। जब एनवा टर्म निकालेंगे तो कॉमन रेशियो पर पावर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये nth टर्म हो गया। कहने का मतलब कि अगर किसी जीपी सीक्वेंस में, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर में पहला टर्म ए है, पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म निकालने का क्या है तरीका, कि पहला टर्म में आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा टर्म कैसे निकलेगा, कि पहला टर्म इंटू आर का स्क्वायर कर देंगे। चौथा टर्म कैसे निकलेगा, पहला टर्म में आर क्यू से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरीके से ये सीरीज चलता रहेगा। जब एनवा टर्म निकालना होगा तो क्या निकलेगा, ए आर टू द पावर n-1। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, देखिए, जीपी इज ए सीक्वेंस whose each of the succeeding term is equal to preceding term multiplied by a constant. This constant number is called common ratio of the GP। मतलब अगर हम सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये सारा इक्वल आएगा एक कांस्टेंट नंबर के, और उस कांस्टेंट नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो कहेंगे। ठीक है, इसी की हम लोग बात कर रहे थे अभी। और ये दिया हुआ कि अगर ए किसी जीपी का पहला टर्म है और आर कॉमन रेशियो है, देन सीक्वेंस निकलेगा जैसे ए आर, है ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू द पावर n-1, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो कॉमन रेशियो T2/T1 है ना, इसको टर्म 2/टर्म 1, टर्म 3/टर्म 2, टर्म 4/टर्म 3 एंड सो ऑन चलते रहेगा। अगर एनमा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Tn/Tn-1। ये कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है। अब जनरल टर्म या nth टर्म कैसे निकलेगा, एनमा टर्म, पहला टर्म क्या है, T1 क्या है a, T2 क्या है ए आर, T3 क्या है ए आर स्क्वायर, एनमा टर्म क्या हो गया, ए आर टू द पावर n-1, जहाँ पर a आपका क्या है, पहला टर्म है, r क्या है, कॉमन रेशियो है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है,
तो ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर सम कहेगा निकालने के लिए फर्स्ट एन टर्म का, कोई अगर फाइनाइट जीपी दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला है एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये जब आर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा तो, और जब आर का वैल्यू 1 के इक्वल हो गया तो इसका हो जाएगा एन ए, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ए क्या है आपका पहला टर्म है। किसी किसी बुक्स में देखेंगे आर नॉट इक्वल टू 1 को दो पार्ट में ये तोड़ के दे दिया, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये कह रहा है कि ये फॉर्मूला तब लगाइएगा जब आर का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, और जब आर का वैल्यू 1 से स्मॉलर होगा तो ए इंटू आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये तब लगाएंगे जब आर का वैल्यू 1 से छोटा आपका होगा। किसी किसी बुक में इसको तोड़ के भी दिया हुआ, किसी किसी में ये डायरेक्ट लिख दिया कि आर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये फाइनाइट जीपी के लिए था। अगर इनफाइनाइट जीपी दे देगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो उस केस में सम निकालने का फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर, पहला टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया हुआ है, ये तभी हम लोग लगाएंगे जब आर का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा, कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में होगा, तभी ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन हम लिए हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहना है, द nth टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का nवां टर्म आपको दिया हुआ 1/243, आपसे कह रहा है n का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो tn का फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे, वी नो दैट tn इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़े, ar टू द पावर n माइनस 1, मतलब पहला टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए। ठीक है, तो इस सीरीज का पहला टर्म तो 3 हम देख ही रहे हैं, कॉमन रेशियो यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये nवां टर्म का फॉर्मूला है, कॉमन रेशियो हम निकालते हैं। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू क्या था, आप पढ़े थे अभी, टर्म 2 बाय टर्म 1 या टर्म 3 बाय टर्म 2, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्म 2 √3 अपॉन क्या हो जाएगा ये 3, तो अगर हम इसको काटेंगे तो √3 अपॉन 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक कट गया तो 1/√3, ये आर का वैल्यू आ गया, और tn दिया हुआ 1/243। ठीक है, तो 1/243 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 3 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, आर का वैल्यू कितना निकला है 1/√3 टू द पावर n माइनस 1, करेक्ट है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 पर पावर -1 और होल टू द पावर n माइनस 1 ये दिया हुआ। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से तो कितना हो जाएगा 243 है ना, कटेगा नहीं, ये नीचे जाएगा ना क्रॉस में, तो 3 3 जा 9 729। ठीक है, और ये हो जाएगा √3 पर पावर कितना, √3 पर पावर -n माइनस 1, √3 मतलब क्या, √3 मतलब 3 लिख सकते हैं इसको, 3 टू द पावर 1/2 है ना, होल टू द पावर -n माइनस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर -n माइनस 1/2। ठीक है, और इधर कितना लिख सकते हैं इसको 729 को 3 टू द पावर कितना 3 टू द पावर, देखिए कितना होगा ये 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 3 729, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट हो जाएगा, -n माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना 6, तो -n माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो -n प्लस 1 इज इक्वल टू 12 है ना, तो -n इज इक्वल टू 12 माइनस 1 तो 11, तो हाँ ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो माइनस होगा ना, करेक्ट करेक्ट, ये ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो ये -6, ये -12, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस है ना, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 + 1 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था यहाँ से 3 टर्म दिया हुआ, इफ दिस एंड दिस आर इन जीपी देन फाइंड x। अच्छा, ये जीपी में अगर होगा तो हम क्या पढ़े हैं, टर्म 2 बाय टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 बाय
टर्म टू, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3, ये भी हम लिख सकते हैं अगर जीपी में कोई होगा तो, ठीक है, 3 टर्म होगा तो। यहाँ पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो टर्म टू कितना है a टू द पावर x/2, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये पहला इंटू तीसरे टर्म के बराबर होगा, ठीक है। और आप पढ़े थे लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस में क्या पढ़े थे कि अगर क्रॉस क्रॉस में वेरिएबल सेम होगा तो ये दोनों आपस में दोनों लॉग मिलके एक लॉग हो जाता है। जैसे क्रॉस क्रॉस में यहाँ पे x x है, अगर इधर भी होता फिर भी क्या होता, ये x x कैंसिल हो जाता और दोनों मिलके एक ही लॉग हो जाता, तो यहाँ से नंबर में a बचता और बेस में b बच जाता। ये आप पढ़े होंगे लॉग वाले चैप्टर में। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया a टू द पावर x इक्वल टू लॉग a ऑन द बेस b। अब आप पढ़े होंगे लॉग का डिफिनीशन कि अगर a टू द पावर x इक्वल टू n होता है, देन इस केस में x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो लॉग इधर जो a है बेस वो लॉग का बेस बन जाएगा और ये जो n है ये लॉग का नंबर बन जाएगा। ये लॉग का क्या था, डिफिनीशन था। तो अगर हम इसी का यूज करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये a इधर चले जाएगा, ये लॉग का ये बेस बन जाएगा और ये जो है आपका ये तो नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग a ऑन द बेस b हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये x का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर से 2 क्वेश्चन हम लिए हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, a1 a2 an ये जीपी में दिया हुआ है और कह रहा है पहला टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस पांचवा टर्म का समेशन 455 है एंड दूसरा टर्म प्लस चौथा टर्म प्लस छठा टर्म कितना है 1365 है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म, आपसे कॉमन रेशियो निकालने के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गिवन दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन an किस में है, बी इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से दिया हुआ है कि सच दैट a2 सॉरी a1 है पहले, a1 प्लस a3 प्लस a5 यह है 455। कहने का मतलब अगर ये जीपी में है दिया हुआ तो इसका पहला टर्म अगर हम a मान लेते हैं, कॉमन रेशियो r मान लेते हैं, तो सीक्वेंस कैसा था आपका a r स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे बनता था, आपको बताए थे अभी हम पीछे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म a हो जाएगा, दूसरा टर्म तीसरा टर्म है तो कितना हो जाएगा a r स्क्वायर, आप देख सकते हैं। पांचवा टर्म है तो a r टू दी पावर 4 ये 455 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड आपका क्या दिया हुआ है, a2 प्लस a4 प्लस a6 ये कितना है 1365 है। तो a2 कितना हो जाएगा ar, चौथा टर्म क्या हो जाएगा arq और छठा टर्म क्या हो जाएगा ar टू दी पावर दिस, ये 1365, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, अगर इसमें डिवाइड करते हैं 2 में है ना, तो 2 में सब में कॉमन है, क्या कॉमन है ar कॉमन है, तो 1 प्लस ar ले लिए हैं तो ar स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर हो जाएगा और ये r कॉमन ले लिए हैं तो r टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में क्या कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन निकाल लीजिए आप, तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 ये हो जाएगा 1365 अपॉन 455, ठीक है। ये दोनों तो कट गया, आप देख सकते हैं a से a भी कट गया, इधर देखिए काट के कटेगा, ये 4 तिया 12 एक तरह लगता है, ये 455 है ना, 5 तिया 15, हाँ 3 बार में ये कट जाएगा, देयरफॉर r का वैल्यू आपका 3 हो गया। यही कॉमन रेशियो आपसे पूछ रहा था तो 3 हो गया आपका, ठीक है। ये इजीली 3 से डिविजिबल है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहना है, दिया हुआ है, मान लेते हैं एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। और 2 3 के ऊपर में ये रेकरिंग लगाया हुआ है, रेकरिंग को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या आप देखिएगा कहीं कहीं पर, जैसे ये 2 3 लिखा हुआ है ना, तो इस पर क्या करेगा 2 3 पर ये सर्कल बड़ा सा दे देगा, 2 3 मतलब दोनों पे ये सर्कल। तो इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन है इसका, तो जैसे देखिए अगर हम मान लेते हैं लेट s इज इक्वल टू 0.423 पे रेकरिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 0.4232323 एंड सो ऑन, ये रिपीट करेगा,
ठीक है। अब इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं हम लोग 0.4 प्लस 0.023, ठीक है। फिर से क्या लिख सकते हैं 0.00023 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी टर्म तक चलेगा, चलेगा ना। सबको जोड़िएगा तो इतना ही हो जाएगा, बस हम इसको अलग अलग एडिशन में लिख दिए, ठीक है। अब इसको आप अगर डेसिमल हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4/10। इसमें अगर हटाते हैं तो 23/1 2 3 10 का पावर 3। अगर यहाँ पे हटाते हैं 23 बाई काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5, और ये सो ऑन जा रहा है इन्फिनिटी टर्म, ठीक है। तो ये 4/10, अगर आप यहाँ से 23 को हटा देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या 23/10 की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं, ये 1 प्लस 1/क्यू लिए कॉमन, तो 10² प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। अब ये किस सीरीज में आपको दिख रहा है, जीपी सीरीज में। यहाँ दो ही टर्म है बिल्कुल, अगर आप एक तीसरा टर्म भी ले लेंगे ना तो ये जीपी में दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस तरीके का सम है, इनफाइनाइट जीपी का। तो इनफाइनाइट जीपी का सम आप क्या पढ़े हैं, a/1 माइनस आर, मतलब पहला टर्म बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 4/10 प्लस 23/10 क्यों इंटू ए, पहला टर्म 1 है, अपॉन कॉमन रेशियो 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, कहने का मतलब 1/10² अपॉन 1, ठीक है। तो 1/10², तो 1 माइनस 1/10², यही हो जाएगा। तो ये हो गया 4/10 प्लस 23/10 क्यू इंटू 10², तो कितना हो जाएगा ये 100, तो 100 माइनस 1 99/100, तो ये कितना हो जाएगा 100/99। अब ये 10 का क्यू है तो यहाँ से ये कट जाएगा, है ना, स्क्वायर, तो ये 10 बचेगा। कहने का मतलब हो गया 4/10 प्लस ये कितना हो जाएगा 23/990, ठीक है। अब इसको ऐसे फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो इसी में रहने दीजिए, नहीं अगर सॉल्व किया हुआ है तो आप भी इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 990, ठीक है 990। तो इसमें आप अगर गुना करेंगे तो 99 99 4 जाए, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 1 37, 9 चौके 36 3 बचेगा ना, 36 3, तो 9 चौक 36 और 3 39 प्लस 23, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 3 9 9 9 2 11 1 बाकी 1, 6 3 9 9 2 11 1 बाकी 1 3 1 4 419/990, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, बस रेकरिंग का कंसेप्ट दिया हुआ था, ये p/q के फॉर्म में डिनोट हो गया, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन भी, नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन आप। चलिए आगे हम दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है 6 प्लस 66 प्लस 666, ये सो ऑन दिया हुआ है अप टू n टर्म्स, आपका ये दिया हुआ, ठीक है। इसका सम कह रहा है निकालने के लिए। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, देखिए हम इसको h मान लेते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना तो इसको आप ले जाने का कोशिश कीजिएगा 10 के टर्म में, ठीक है। तो 10 के टर्म में कैसे जाएगा, सबसे पहले तो 6 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस सो ऑन n टर्म्स। अब इसको 10 के टर्म में ले जाना है तो क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन n टर्म्स, ठीक है। तो 6/9 है, 3 से अगर कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6 3 जा 9 हो जाएगा। अब इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 प्लस सो ऑन, ये n टर्म इसी की हम बात कर रहे थे, 10 के टर्म में ले जाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी आ सकता है 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 9 आएगा तब तो इजीली ही आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। अगर 9 को छोड़ के कुछ आ रहा है तो आप ऐसे फॉलो करेंगे जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2/3, 10 को एक साथ लिख लीजिए 10 प्लस 10² प्लस 10 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू कितना n टर्म्स, ठीक है। माइनस ये 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार, तो n बार, तो ये माइनस n हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2/3। अब ये कौन से सीरीज में है, ये जीपी सीरीज में है ना। चाहे तो आप हाँ ये भी कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं,
तो 10 कॉमन लिए तो 1 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस सो ऑन n टर्म्स, ये हो जाएगा -n। ठीक है, तो 2/3 10 आप कॉमन ले लिए हैं। n टर्म का फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे, a इंटू 1 माइनस, है ना, 1 माइनस नहीं, यहाँ तो क्या है, r का वैल्यू 1 से बड़ा है, 10/1, 10 स्क्वायर अपॉन 10 10 है, तो 10 टू दी पावर कितना टर्म है, तो n टर्म है, 10 - 1 अपॉन 10 - 1, r - 1 10 - 1 तो 9 माइनस n। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कुछ इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको गुना कर देंगे तो 10 टू दी पावर n + 1 -10, ठीक है, और -9n/9, कुछ इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसा ऑप्शन में आप उसको ऐसा लिख दीजिए, 2 इंटू n + 1, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं -9n - 10 अपॉन मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो ये आप इस टर्म में भी तोड़ के देख सकते हैं, या अगर ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ तो आप ऐसा ही छोड़ सकते हैं, मतलब जिस तरीके का ऑप्शन है वैसा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिया हुआ है इन अ जीपी है, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट AR सो ऑन बी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे दिया हुआ है कि A2 प्लस A2 नहीं है, T2 या A2 आप सेम बात लिख सकते हैं, T2 प्लस T5 कितना है, 216 है। तो दूसरा टर्म क्या है आपका जीपी का, AR। पांचवा टर्म क्या है, AR टू दी पावर 4, ये 216 है, इसमें कॉमन है AR, निकाल लीजिए आप, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये R3, ये 216 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड T4 / T6, ये 1/4 दिया हुआ। अब T4 चौथा टर्म क्या हो जाएगा, AR3 अपॉन छठा टर्म AR टू दी पावर 5, ये 1/4 दिया हुआ, तो A से ये कट जाएगा, R3 से ये कट गया तो R², कहने का मतलब 1/r² बराबर 1/4। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-2, r² बराबर 4, तो r का वैल्यू इधर अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट से बाहर पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो +-2 हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ r का वैल्यू अगर -2 लेंगे तो क्या होगा, कहाँ पे लेंगे, तो इक्वेशन 1 में। ठीक है, अगर r का वैल्यू -2 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2a इंटू 1 -2 का क्यों, तो -8 = 216, तो ये बाहर निकले कितना, -7, तो ये +7 14 हो जाएगा, 14a = 216, तो a = कितना, 216/14, तो ये हो जाएगा 108/7, कटेगा ये 108/7, 7 से एक बार में जाएगा 3, 38, 7 बचे 35, 3 बच जाएगा 30, 7 चौके 28। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करा था, ऑल टर्म्स आर इंटीजर, बट हम देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शनल आ रहा है, तो ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, कि वो इंटीजर नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, देन फाइंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो पहला टर्म ये इंटीजर नहीं आया तो इसको हम लोग कैंसिल कर दिए। अब ये दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर r का वैल्यू 2 होगा तब क्या होगा, अगर r का वैल्यू 2 होगा, कहाँ से, तो इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर r का वैल्यू 2 होगा तो ये हो जाएगा 2a इंटू 1 + 2 का क्यों, तो 8 = 216, तो ये हो जाएगा 8 1 9, 9 दूनी 18, 18a बराबर 216, काटिए इसको, कटेगा 18 एक बार में गया तो 18 36, 18 दूना 36। ठीक है, निकल गया। ये a का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। पहला टर्म आपसे पूछ रहा था 12, और 12 क्या है, यह इंटीजर है, तो ये 12 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोनों क्वेश्चन, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।